हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन साथ में उनके मन में एक डर भी बैठा रहता है कि कहीं हमारा निवेश किया हुआ पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री रही है कि किसी भी फंड ने 7 साल के बाद नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारा पैसा सुरक्षित है। और इसके अलावा जिन निवेशकों ने पास्ट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चला है, उनको बेटर रिटर्न भी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे सेफेस्ट म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जो कि प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की हैं। और इसके अलावा इन म्यूचुअल फंड्स में 3 से लेकर 5 साल के मीडियम टर्म के लिए भी निवेश करने का विचार बनाया जा सकता है। और जो निवेशक अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं जिससे कि उनका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो जाए, वो भी इन म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करके चल सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको जुड़े रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड हमने चुना है, इसका नाम है एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये म्यूचुअल फंड हाइब्रिड कैटेगरी का है जिसमें ये एग्रेसिव कैटेगरी को बिलोंग करता है। और इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी में 65% तक की मिनिमम एलोकेशन रख के चली जाती है और इसके अलावा जो बाकी एलोकेशन है वो डेट में रख के चली जाती है। और वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एयूएम साइज की बात करें, वो अब तक हो चुका है 2612 करोड़ का। और इस समय इस म्यूचुअल फंड की एनएबी है 71 की। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को एनएबी बोला जाता है। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.39% की। तो एक्सपेंस रेशियो वो एक्सपेंस होता है जो म्यूचुअल फंड हाउस हमसे वसूल करता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। और वहीं अगर हम लॉक इन पीरियड देखें तो इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। अब जब चाहे इससे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन सप्लाई होती हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश को 90 दिन के अंदर अंदर निकालते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 90 दिन के बाद निवेश की गई इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स। और इसके बाद अगर हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। सबसे पहला निवेश है एसआईपी द्वारा। आप 100 रुपए से निवेश को शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी मिनिमम 100 रुपए से शुरू करा जा सकता है और मैक्सिमम की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। और पिछले सालों में इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार के रिटर्न बना के दिए, आइए उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 6 महीनों के रिटर्न देखें तो ये 2.24% के हैं। और वहीं इस फंड की कैटेगरी ने पिछले 6 महीनों में -0.12% के नेगेटिव रिटर्न बना के दिए हैं। और इसके बाद अगर हम 1 साल की बात करें तो 10.7% के हैं और कैटेगरी के 6.8% के हैं। और इसके बाद 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 21% के एनुअलाइज रिटर्न बना के दिए हैं। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि 3 सालों की एवरेज ग्रोथ कितने परसेंट की रही। और वहीं अगर हम कैटेगरी की बात करें तो उसने 16% के और 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 23.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और कैटेगरी के रिटर्न रहे 19.2% के। तो पिछले 6 महीनों से लेकर अगर हम 5 साल का डाटा देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को अच्छी तरह से बीट किया है। और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। तो 12 साल 4 महीने का समय हो चुका है। तो वहां से लेकर आज तक इसने 15% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और दोस्तों, अभी हम रुक करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड की एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर इक्विटी में इस म्यूचुअल फंड ने 75% का निवेश किया है। इक्विटी बोला जाता है स्टॉक्स में निवेश करने को। और वहीं अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पर 28% की एलोकेशन रखी गई है। डेट में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और वहीं इस म्यूचुअल फंड की कैश पोजीशन है -4.1% की। और वहीं इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में नाम आता है आईसीआई बैंक का 6.66%, एचडीएफसी 5%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.5% और सन फार्मा 2.41% यहाँ पर एलोकेटेड है। और अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में 23% की एलोकेशन रखी गई है। और इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में 8%, एनर्जी 6.72% और ऑटोमोबाइल में 6.71% की एलोकेशन देखी जा सकती है। और इसके बाद हम कंसीडर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को।
तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है अल्फा रेशो का, जो कि हमें ये बताती है कि इसने अपनी कैटेगरी और अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना आउट परफॉर्म किया है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ही अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 5.39 का और वहीं इस कैटेगरी का अल्फा है 2.16 का। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और इसके बाद आती है बीटा रेशो कि मार्केट में जब अप एंड डाउन होते हैं, वोलेटिलिटी का माहौल होता है, उस समय इस म्यूचुअल फंड में कितनी वोलेटिलिटी रहती है। तो ये 1 से ज्यादा हो तो उसको हाई वोलेटाइल माना जाता है, 1 से नीचे हो तो उसको कम वोलेटाइल माना जाता है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का बीटा है 0.85 का और वहीं कैटेगरी का बीटा है 0.87 का। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले ये म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल है। और इसके बाद आती है शार्पी रेशो कि म्यूचुअल फंड ने रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया है। तो नंबर जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क कम देखा जाता है। तो शार्पी रेशो है 1.10 की और इस कैटेगरी की शार्पी रेशो है 0.78 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट किए हैं। और नंबर 4 पे आता है टर्नओवर रेशो कि इस म्यूचुअल फंड में एक साल में कितनी रीबैलेंसिंग करी जाती है, पोर्टफोलियो को कितना चेंज कर दिया जाता है। तो ये परसेंटेज है 93% की। तो 93% जो अपने पोर्टफोलियो को एक साल में चेंज कर देते हैं। तो टर्नओवर रेशो जितनी कम होती है उतना म्यूचुअल फंड को स्टेबल माना जाता है। लेकिन टर्नओवर रेशो ज्यादा हो और साथ में रिटर्न भी अच्छे जनरेट किए जा रहे हो तो इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों अब तक हमने एडलवाइज के एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल जान ली है। और नंबर 2 पे हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं इसका नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड का एयूएम साइज इस समय है 57,484 करोड़ का। तो इस म्यूचुअल फंड के एयूएम साइज से ही हमें पता चलता है कि इसमें लाखों करोड़ों लोगों ने निवेश किया है। और इस म्यूचुअल फंड की एनएबी का प्राइस है 819 रुपए और एक्सपेंस रेशो है 0.66% की। और लॉक इन पीरियड इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप एक साल के अंदर अंदर अपने किए गए निवेश से 30% तक निकालते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 30% से ज्यादा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड के रूप में 1% देना पड़ सकता है। और इस म्यूचुअल फंड में अगर आप मंथली एसआईपी द्वारा निवेश करना चाहते हैं तो मात्र 5,000 रुपए से निवेश शुरू करा जा सकता है और यहाँ पर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और वहीं अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं तो यहाँ 100 रुपए से शुरू करा जा सकता है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और इसके बाद हम रुक करते हैं हिस्टोरिकल एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की ओर। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों में आईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने रिटर्न बना के दिए हैं तकरीबन 6% के और इस कैटेगरी ने 3.41% के। और वहीं एक साल में 12.5% के और कैटेगरी ने 7.2% के। और पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 21% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो पिछले 3 सालों की एवरेज ग्रोथ रही है 21% की और इस कैटेगरी की रही है 15.6% की। और 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 25% के रिटर्न बना के दिए और वहीं कैटेगरी ने 18.3% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। तो अगर हम इस सारे डाटा को कंपेयर करके देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले काफी बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। और वहीं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है जनवरी 2013 से लेकर अब तक इसने 17% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और इस म्यूचुअल फंड में निवेशक जो पैसा लगाते हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में निवेश किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्विटी में जहाँ 49% का निवेश है और कैश में इनके पास 23% अवेलेबल है। तो डेट बोला जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कारपोरेट बॉन्ड्स में निवेश करने को, जो कि फिक्स रिटर्न कैटेगरी में आते हैं। तो 14% का यहाँ पर निवेश है। और कमोडिटी में आता है सिल्वर, गोल्ड, जिसमें 11% का एलोकेशन है और रियल एस्टेट में 1.5% की एलोकेशन जहां रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर द्वारा डिफरेंट एसेट क्लासेस में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग्स में नाम आता है आईसीआई बैंक का 4%, रिलायंस इंडस्ट्री 3.82, मारुति सुजुकी 3.6, लार्सन एंड टूब्रो 2.79। और टॉप सेक्टर्स में शामिल है फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में 8.74, ऑटोमोबाइल 7.4 और यहाँ टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5.52% की एलोकेशन रखी गई है। और दोस्तों अभी हम फोकस करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड की अल्फा रेशियो है 6.93 की और इसकी कैटेगरी की अल्फा रेशियो है 2.16 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले काफी बेहतर इसने परफॉर्म किया है। और वहीं बीटा की बात करें जो कि वोलेटिलिटी को दर्शाता है,
तो वोलेटिलिटी की बात करें तो जी 0.72 की है, जो कि बहुत ही कम है। और इसके अलावा अगर हम कैटेगरी एवरेज देखें जो कि 0.87 की है, तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड काफी कम वोलेटाइल है। और यहाँ पर अगर हम शार्पी रेशो की बात करें कि कितना ज्यादा रिस्क लिया गया है रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए, तो जो 1.55 की है और कैटेगरी की 0.78 की है। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने कम रिस्क लेकर हाई रिटर्न जनरेट किए हैं। और इस म्यूचुअल फंड की टर्नओवर रेशियो है 35% की, यानी कि एक साल में जो 35% तक अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को दर्शाती है। और दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 3 के म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इसके एयूएम का साइज इस समय हो चुका है 97,460 करोड़ का। तो लाखों करोड़ों लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। और इसके बाद NAV का प्राइस है 555 रुपए का और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.77% की। तो सालाना 0.77% हमारे एयूएम का एक्सपेंस रेशियो के रूप में लिया जाता है फंड को मैनेज करने के लिए। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहें इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन सप्लाई इस प्रकार की है कि अगर आप एक साल के अंदर अंदर 15% तक अपने किए गए निवेश को निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप एक साल के अंदर अंदर 15% से ऊपर निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50/50 इंडेक्स। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में मंथली SIP शुरू करनी हो तो कम से कम 100 रुपए से शुरू करी जा सकती है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और वहीं अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी 100 रुपए से शुरू करी जा सकती है और मैक्सिमम आप जितना चाहे इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड के अगर हम पास्ट के रिटर्न देखें तो पिछले 6 महीनों में 1.65% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और इस कैटेगरी ने 1.06% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर हम एक साल की बात करें तो 4.7% के रिटर्न और कैटेगरी के 5.4% के। और पिछले 3 सालों में 22% के एनुअलाइज रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट करे हैं। और इस कैटेगरी ने 13% के और पिछले 5 सालों में 26% के एनुअलाइज रिटर्न दिख रहे हैं। और वहीं इस कैटेगरी ने 13.9% के। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को चाहे शॉर्ट टर्म में बात करें चाहे 5 साल की बात करें काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था जनवरी 2013 में, तो तब से लेकर आज तक इसने 16% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और वहीं अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड द्वारा इक्विटी में 60% का निवेश किया गया है, स्टॉक्स में पैसा लगाया गया है और वहीं डेट में 28% का निवेश किया गया है और कैश में इनके पास 10% अवेलेबल है और रियल एस्टेट में 1.4% का निवेश किया गया है। तो एसेट एलोकेशन काफी बढ़िया तरीके से करी गई है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में सबसे पहले आती है HDFC बैंक 5%, ICICI 4%, रिलायंस 3.56 और इन्फोसिस में 3.1% का निवेश इन्होंने करके रखा है। तो यहाँ पर टॉप सेक्टर्स में शामिल है 21.37%, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी में 9.77%, टेक्नोलॉजी 6% और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4.66% की एलोकेशन रखी गई है। और अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की, जिसमें सबसे पहले अल्फा इस म्यूचुअल फंड का है 7.99 का और कैटेगरी का अल्फा है 1.87 का। तो कैटेगरी के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर हम मार्केट अप एंड डाउन की बात करें तो यहाँ पर 0.87% का है और वहीं 0.76% का है कैटेगरी का। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले ये म्यूचुअल फंड ज्यादा वोलेटाइल है। और अगर हम शार्पी रेशो देखें कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना ज्यादा रिस्क लिया है रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए, तो ये 1.34% है और कैटेगरी का 0.70% है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना रिस्क कम होता है। अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने कम रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट किए हैं। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की टर्नओवर रेशियो है 15% की। तो टर्नओवर रेशियो कम है जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में एक बेहतर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सेफेस्ट कैटेगरी के 3 म्यूचुअल फंड्स को अच्छी तरह से डिटेल में समझ लिया है। लेकिन अभी हम फोकस करने वाले हैं कि इन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 सालों में किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई और हम इसको कंपेयर करके देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स से, क्योंकि इनमें ज्यादातर कंपनीज लार्ज कैप कैटेगरी की हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5 सालों के टाइम पीरियड में कंपैरिजन करके देखें तो सबसे बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड ने 213% के और इसके बाद ICICI प्रोटेक्शन का जो मल्टी एसेट फंड है इसने 206% के रिटर्न बना के दिए और एडलवाइज के एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने 185% के रिटर्न बना के दिए। और वहीं अगर हम इंडेक्स की बात करें जो कि निफ्टी 50 है इसने 142% के रिटर्न बना के दिए।
तो इन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स को काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और वहीं अगर इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में हम रिटर्न्स को कैलकुलेट करके देखें तो अगर किसी व्यक्ति ने इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में आज से 5 साल पहले तकरीबन 10 लाख रुपए का निवेश करके चला होता तो आज उसके तकरीबन 30 लाख रुपए बन गए होते। और दोस्तों, यहाँ तक हमने तीनों म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स को अच्छी तरह से कंपेयर करके देख लिया है और अभी हम फोकस करने वाले हैं कि इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में खास बातें क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इन म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी को काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और दूसरे नंबर पे इन म्यूचुअल फंड्स का जो अल्फा है वो हमें कैटेगरी से काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि हाई रिटर्न्स को प्रेजेंट करता है। और नंबर 3 पे अगर हम देखें तो इन म्यूचुअल फंड्स को मेंटेन करने का कॉस्ट कैटेगरी के मुकाबले कम है। तो अगर आप इनकी एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो कैटेगरी से बहुत ही कम है। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि इन म्यूचुअल फंड्स ने हाई क्वालिटी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जिसकी वजह से इनको AAA क्रेडिट रेटिंग दी गई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का विचार बनाया जा सकता है। और मीडियम टर्म की बात करें तो कम से कम 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर निवेश करने का विचार बनाया जा सकता है। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले हमें इससे जुड़े रिस्क को जान लेना चाहिए। तो ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है, तो इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।